तो एक आखिरी क्वेश्चन लेंगे, तो जिसको भी पूछना है आप लोग माइक चालू करके पूछ सकते हैं। माइक चालू करके पूछ सकते हैं। जय मसीह पास्टर जी। जय मसीह की। जय मसीह। पास्टर जी, जो अपने छठे अध्याय में उत्पत्ति में बताया था आपने, जो आपने बोला कि वो स्वर्गदूत नहीं थे, तो फिर जो दूसरा पत्रस 2 अध्याय उसमें 4 आयत में किसके विषय में लिखा है? क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया था नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि अन्याय के दिन तक बंदी रहे। ओके ओके, तो ब्रदर का सवाल ये है कि उत्पत्ति की जो पुस्तक 6वां अध्याय में जो लिखा गया है वो स्वर्गदूत है, और उसका कनेक्शन, ओके, उसका कनेक्शन ब्रदर जो है पत्रस की पत्री में, ओके, दूसरा पत्रस की पत्री में रहेगा। ओके, तो दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय 4वां वचन में इसका कनेक्शन ब्रदर जो है बता रहे हैं। ओके, इनका नाम गुरमीत ब्रदर है। ओके, गुरमीत ब्रदर है। ओके, सरबजीत हूँ मैं सर। ओके ओके, सराबजीत। ओके ओके, सरबजीत। हाँ, आपका माइक बंद कर लीजिए। ओके ओके, तो सराबजीत का ब्रदर जी का सवाल ये है कि जो उत्पत्ति में 6वां अध्याय में लिखा गया है वहाँ पर स्वर्गदूत है, तो उसका कनेक्शन जो है ब्रदर यहाँ पर जो है ना 2:4 में बता रहे हैं। ओके, तो मैं बताना चाहता हूँ कि ब्रदर उत्पत्ति का जो संदर्भ है वो अलग है। ओके, और उसी तरह जो पत्रस की पत्री है ये संदर्भ अलग है। ओके, दोनों जो है अलग अलग संदर्भ है। उत्पत्ति की पुस्तक में जो लोगों ने पाप किया है वो मनुष्य है। ओके, और यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो स्वर्गदूत है। ओके, स्वर्गदूत है। ओके, अभी ये लोगों ने जो पाप किया है वो पाप क्या है बोलेगा तो परमेश्वर ने स्वर्ग में जो है इनको पद दिया था, है ना, इनको जो है ना कुछ अधिकार दिया था, स्वर्ग में इनको स्थान दिया था। तो ये लोगों ने क्या किया पता है, उस स्थान को छोड़ दिया। ओके, उस स्थान को जो है छोड़ दिया। इसके लिए परमेश्वर ने क्या किया, उनको नरक में भेजा। ओके, वचन में पढ़ूंगा। ओके, वचन पढ़ूंगा। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंड में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे, यानी कि यहाँ पर जल प्रलय का संदर्भ नहीं है, यहाँ पर स्वर्गदूतों का संदर्भ है। और स्वर्गदूतों ने स्वर्ग में पाप किया था, स्वर्ग में जो स्थान परमेश्वर ने इनको दिया था उधर का विषय बताया जा रहा है ना। अभी जल प्रलय का संदर्भ किधर है, जल प्रलय का संदर्भ 5वां वचन से है। ओके, 5वां वचन से है। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर जो स्वर्गदूतों के बारे में लिखा गया है स्वर्ग के बारे में, मतलब स्वर्ग में जिन्होंने पाप किया उसके बारे में लिखा गया है। ओके, इसी पत्री का सेम सेम मैच है ना, मैच होती हुई बातें, मतलब दोनों एक जैसे बातें आपको यहूदा की पत्री में भी मिलेगा आपको। ओके, यहूदा की पत्री में हम देखेंगे, यहूदा की पत्री में इस तरह लिखा है। ओके, यहूदा की पत्री उसका पहला अध्याय उसका हम जो है 6वां वचन से पढ़ेंगे। ओके, 6 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा। ओके, जो पत्रस की पत्री में जो बातें लिखी गई है उसी तरह की बातें यहूदा की पत्री में भी लिखा गया। ओके, स्वर्गदूतों ने जो है मनुष्यों से विवाह नहीं किया, शादी नहीं किया, बच्चे पैदा नहीं किया। इन्होंने कौन सा पाप किया बोलेगा तो परमेश्वर ने इनको स्वर्ग में पद दिया था, कुछ अधिकार दिया था, है ना। इसके लिए वापस और एक बार पढ़ूंगा, फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा। यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि ये लोगों ने धरती पर आया, ये लोगों ने व्यभिचार किया, बच्चे पैदा किए, यहाँ पर नहीं लिखा है। ओके, क्योंकि स्वर्गदूत कौन है पता है, स्वर्गदूत आत्माएं है ना। स्वर्गदूत कौन है, आत्माएं। इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय 14 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा रहता है कि ये स्वर्गदूत जो है सेवा टहल करने वाली आत्माएं है। ओके, आत्माएं, तो इनका ड्यूटी अलग है, उनका काम अलग है। ओके, तो
परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को दंड क्यों दिया बोलेगा तो परमेश्वर ने सबको अधिकार दिया था। जैसे कि लूसीफर को परमेश्वर ने अधिकार दिया था कि तू इस पद पे रहना चाहिए, स्वर्ग में इस स्थान पर रहना चाहिए। लेकिन ये लोगों ने क्या किया, घमंड करके, परमेश्वर का विरोध करके ये लोगों ने क्या किया, अपने पद पर स्थिर नहीं रहे और अपने निज निवास को क्या कर दिया, छोड़ दिया। फिर से एक बार पढ़ूंगा आपके लिए। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए बंधनों में रखा। ओके, तो स्वर्गदूतों ने उत्पत्ति की पुस्तक में पाप नहीं किया है, स्वर्गदूतों ने स्वर्ग में पाप किया है। परमेश्वर ने जो काम दिया था, जो पद दिया था, जो अधिकार दिया था, उसको उन्होंने छोड़ दिया, जिसके लिए परमेश्वर उनको स्वर्ग से निकाल दिया उनको। ओके, तो जो पत्रस की पत्री में जो वचन आपने दिखाया वो उत्पत्ति से कनेक्शन नहीं है, उसका उत्पत्ति से कोई लेना देना ही नहीं है। क्यों बोलेगा तो उत्पत्ति में कहीं पर भी आपको स्वर्गदूत ही लिखा हुआ नहीं मिला। 6वां अध्याय में आपको स्वर्गदूत बिल्कुल भी नहीं लिखा होगा, ना दूत लिखा होगा, ना स्वर्गदूत लिखा होगा, ना शैतान लिखा होगा, ना दुष्ट आत्माएं लिखा होगा, या फिर गिराए हुए स्वर्गदूत लिखा, कुछ भी नहीं। क्योंकि वहां पर जो संदर्भ है, वहां पर जो घटना है वो मनुष्यों के बारे में है। ओके, मनुष्य पृथ्वी पर बढ़ने लगे, फिर मनुष्यों ने क्या किया, शादी किया, और परमेश्वर क्या किया, मनुष्य को जल प्रलय में नाश किया। तो जो लोग ये बोलते कि देखो पतरस की पत्री में है, ये है, वो बाइबल को गलत एंगल में सिखा रहे, और ये गलत एंगल में सिखाने की वजह से कई सारे लोग जो है ना सही शिक्षा से भटक गए। ओके, कई सारे जैसे कि बोलते हैं ना, एक गलती करोगे तो 100 गलतियां करना पड़ता है, एक झूठ बोलेंगे तो 100 झूठ बोलना पड़ता है। तो आज के मसीह लोगों ने भी एक झूठी शिक्षा को, है ना, बाहर से उठाकर लेकर आ गए। बाइबल में नहीं है, बाइबल में कहीं पर भी स्वर्गदूतों ने शादी किया, बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा कि गिराए स्वर्गदूत शादी किया, बच्चे पैदा किया, कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको। कहीं पर पूरे उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ये कहाँ मिलेगा, कुछ झूठे प्रचारक लोग क्या करते हैं, उल्टा सीधा बाहर की बातें, इधर की बातें, उधर की बातें लेकर आकर चर्च में प्रचार करते हैं, और अपनी झूठी शिक्षा को सही साबित करने के लिए क्या करते हैं, इस तरह के वचनों को जो पतरस की पत्री में लिखा गया उसको कनेक्शन किधर और ही जोड़ देते हैं। ओके, लेकिन उसका कनेक्शन किधर है, स्वर्ग है। स्वर्ग में पाप किया, स्वर्ग में उन्होंने परमेश्वर ने जो पद दिया था, जो अधिकार था, छोड़ दिया। इसके लिए परमेश्वर ने उनको नरक में डाला, जल प्रलय में नाश नहीं किया। जल प्रलय में मनुष्यों को नाश किया, लेकिन जिन स्वर्गदूतों ने पाप किया उनको नरक में डाला, है ना। वापस मैं उस वचन को पढ़ूंगा आपको क्लैरिटी होने के लिए। ओके, वापस मैं एक बार पढ़ूंगा, दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय 4वां वचन। यहाँ पर आप लोग सभी लोग नोट कर लीजिए, जब स्वर्गदूतों ने पाप किया था तो परमेश्वर ने उनको नरक में डाला या फिर जल प्रलय में नाश किया, है ना। यहाँ पर आपको क्लैरिटी हो जाएगा। ओके, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। ओके, तो यहाँ पर ये लोगों ने स्वर्ग में पाप किया, इसलिए नरक में डाला, लेकिन जल प्रलय में कौन नाश हुए, मनुष्य नाश हुए। ओके, तो इस बात को सराबजीत ब्रदर को समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोगों ने ऐसी झूठी शिक्षा फैलाया कि लोग जो है ना उससे बहकते जा रहे हैं। ओके, लोग जो है ना बहकते जा रहे हैं। तो आप सभी को सावधान रहना है, ऐसी झूठी शिक्षा से बचना है, जो बाइबल में नहीं है उन शिक्षाओं से बचना है। ओके, तो आशा करता हूँ पास्टर जी, जो ये स्वर्गदूतों के बारे में जो यहूदा की पत्री और पतरस में बताया है, तो जो इसका हवाला जो रेफरेंस है जो ओल्ड टेस्टमेंट में भी कहीं मिलता है कि ये कौन से स्वर्गदूत है, ये लूसीफर के साथ स्वर्गदूत थे ये, या ये कोई अलग थे? ओके ओके, देखो ब्रदर, ओल्ड टेस्टमेंट में जितना इंफॉर्मेशन है उतना इंफॉर्मेशन उधर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो ओल्ड टेस्टमेंट में दिखाओ बोलेगा तो रहेगा, तो दिखा सकते हैं, नहीं है तो नहीं दिखा सकते हैं। ओके, लेकिन जहाँ पर हमें लिखा हुआ मिल रहा है, दो जगह मिल रहा है, यहूदा की पत्री में मिल रहा है, पतरस की पत्री में मिल रहा है। ओके, तो जहाँ पर हमें मिल रहा है वहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत है। और मैंने आपको एक
तर्क भी मैंने आपको दिया। जल प्रलय में मनुष्य नाश हो गया, लेकिन परमेश्वर ने इन स्वर्गदूतों को नरक में डाला। ओके, नरक में डाला। तो आपको डिफरेंस समझना चाहिए। ओके, ये डिफरेंस समझ जाओगे तो आपको बोलिए 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 ब्रदर। हाँ पास्टर जी, वो तो मैं समझ गया था। वो जो आपने बताया था ना, इनका दोनों का डिफरेंस बता दिया। ये नरकुंड में डाल दिए तो उनको पानी से नष्ट किया ना। Yes. पर मैं ये इसलिए पूछा था कि मैं हो सकता कि ये उनके विषय में बात हो रही है जो लूसीफर के साथ थे, जो स्वर्गदूत जिन्होंने परमेश्वर का विरोध किया था, इसलिए ये पूछा था। ओके ओके, तो ब्रदर आपका आपका सवाल ठीक है, लेकिन आपका जो प्रश्न आप कर रहे हो ना, वो मैच नहीं हो रहा बाइबल से, है ना। क्यों बोले हो? तो बाइबल हमें क्या बताती है? बाइबल हमें ये बताती है कि जिन स्वर्गदूतों ने पाप किया था उनको नरक के कुंड में डाल दिया। जल प्रलय में नाश किया करके नहीं लिखा है। ओके, नरक के कुंड में डाल दिया। ओके, और हम सभी को पता है स्वर्गदूतों ने पाप कभी किया है? स्वर्ग में किया है। पृथ्वी पर क्या है? उनको तो पृथ्वी पर परमेश्वर ने रिलीज कर दिया, छोड़ दिया है, ताकि तुम मनुष्यों को जितना बहकाना बहका लो, लेकिन जो मेरे भक्त रहेंगे तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे। ओके, तो बाइबल को जब आप पढ़ते हो तो आप पूरा संदर्भ को पढ़ो, कॉन्टेक्स्ट में पढ़ो। उत्पत्ति में आपको कहीं पर भी स्वर्गदूतों ने पाप किया, यानी कि मनुष्यों से उन्होंने व्यभिचार किया या फिर शादी किया, बच्चे पैदा किया, कहीं पर भी नहीं लिखा है। ओके, कहीं पर भी नहीं लिखा। तो नहीं लिखा है तो हम क्यों जबरदस्ती वहाँ पर स्वर्गदूतों को जोड़ना चाहिए? ओके, क्यों हम जो बातें लिखी नहीं है उसको हम क्यों जोड़ना चाहिए? क्यों हम उन प्रचारक को ज़्यादा सच मानते जो बिना बाइबल की बातों को दिखाए बता रहे हो, तो अपने मन से बता रहे हैं। ओके, तो बाइबल में हम देखेंगे तो बाइबल हमें यही बताता है कि स्वर्गदूतों ने स्वर्ग में पाप किया। और क्या पाप किया, किस विषय में पाप किया बोलेगा तो अपने पद को स्थिर ना रखा। क्या नहीं रखा? अपने पद को, यानी परमेश्वर सबको अलग अलग पद दिया, उस पद को उन्होंने स्थिर नहीं रखा और अपने निज निवास को छोड़ दिया। मतलब परमेश्वर ने जो काम उनको दिया था, जो कार्य उनको दिया था, जो पद उनको दिया था, वो छोड़ दिया वो लोगों ने। तो परमेश्वर ने क्या कर दिया? उनको नरक में डाल दिया। तो बाइबल हमें ये बताती है ब्रदर। ठीक है, और कुछ पूछना है तो पूछिए। तो पास्टर जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो इन स्वर्गदूतों ने अपना स्थान छोड़ दिया, तो पद अपना छोड़ दिया जिस पर थे, तो इनको न्याय के दिन के लिए बंदी बना दिया। तो जो स्वर्गदूत लूसीफर के साथ गिराए गए थे, तो उन्होंने भी अपना पद खो दिया, तो उनको ऐसे खुला क्यों छोड़ दिया? उनको क्यों कैद नहीं किया? ओके ओके, तो ब्रदर का सवाल ये है कि लूसीफर के साथ जो स्वर्गदूत थे उनको क्यों छोड़ दिया, बाकी लोगों को क्यों नहीं छोड़ा? ब्रदर, जितने भी स्वर्गदूत थे, ओके, जितने भी स्वर्गदूत थे, सभी जो जिन लोगों ने पाप किया है, ओके, जिन लोगों ने पाप किया है, सभी को परमेश्वर ने छोड़ दिया है। कहाँ पर? पृथ्वी पर छोड़ दिया। क्यों? पृथ्वी पर अभी उनका काम है, दुष्टात्माओं का, सभी का क्या है पता है? काम है पृथ्वी पर। ये काम कब तक चलता रहेगा इनका? यीशु मसीह के आगमन तक चलता रहेगा। ओके, सबसे पहला आपको ये जानना है, स्वर्गदूतों ने पृथ्वी पर पाप नहीं किया, स्वर्ग में पाप किया। और ये पाप कभी हुआ? मनुष्य के आने से पहले या फिर मनुष्य के आने के बाद? तो बाइबल की बातों को हम चेक करेंगे तो मनुष्य के पृथ्वी पर आने से पहले ही ये लोगों ने स्वर्ग में पाप किया था। ओके, जैसे कि हमें इजीली समझ में आता है। ओके, शैतान कभी धरती पर आया? आदम के समय में आया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि आदम का धरती पर आने से पहले ही वो शैतान बन चुका था। ओके, आदम के धरती पर आने से पहले क्या बन चुका था? वो शैतान बन चुका था। इसके लिए जब मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हो गई, मनुष्य का आगमन यानी कि मनुष्य का निर्माण पृथ्वी पर हो गया, तब परमेश्वर ने शैतान को छोड़ दिया धरती पर कि जाओ तू जिसको बहकाना बहका ले, लेकिन जो मेरे बच्चे रहेंगे मेरे मार्ग पर चलेंगे। ओके, तो स्वर्गदूतों ने स्वर्ग में पाप किया। जब मनुष्य पृथ्वी पर आ गए तो सबको परमेश्वर ने क्या कर दिया? छोड़ दिया। अभी उनको कुछ टाइम है। ओके, परमेश्वर ने क्या किया है? शैतानों को टाइम दिया है। कुछ दिनों तक ये क्या करते रहेंगे? पृथ्वी पर रहेंगे। और सब मनुष्य क्या करते रहेंगे?
बहकाते रहेंगे। जैसे मत्ती सुसमाचार में हम देखते हैं, सुसमाचार में हम देखते हैं, है ना, बाइबल में एक व्यक्ति है जिसको दुष्ट आत्माओं ने पकड़ा था, है ना। वो दुष्ट आत्माओं पकड़ने की वजह से वो आदमी क्या करता था, यहाँ वहाँ भटकता था, कब्रों में रहता था, है ना। और लोग उसे कंट्रोल करना चाहते थे तो भी वो कंट्रोल नहीं होता था। ओके, तब यीशु मसीह उस व्यक्ति से पूछता है ना, ते तुम लोग कितने लोग हैं। तब वो दुष्ट आत्मा क्या बोलती है पता है, कि हम सेना है। क्या है, सेना। अभी सेना कितना होता है, बहुत ज्यादा, हजारों की संख्या में होता है सेना बोलेगा तो। ओके, तो ये सारी दुष्ट आत्मा किधर नजर आ रही है हमें, पृथ्वी पर नजर आ रही है। ओके, पृथ्वी पर क्या हो रही है, नजर आ रही है। मतलब हमें क्या समझना है बोलेगा तो, मनुष्य धरती पर आने से पहले ही ये सारे स्वर्गदूतों ने क्या किया, पाप किया। और पाप करने के बाद परमेश्वर ने क्या किया पता है, इनको बंदी बना लिया। क्या कर लिया, बंदी इनको बना लिया। शैतान को भी बंदी बना लिया और सारे दुष्टात्मा को भी बंदी बना लिया। फिर इनको कभी छोड़ा परमेश्वर ने धरती पर, जब मनुष्य पृथ्वी पर आ गया, मतलब मनुष्य का निर्माण हो गया, यानी कि आदम हव्वा इस पृथ्वी पर बनाए गए, तब ये क्या हो गया, रिलीज हो गया धरती पर। ओके, रिलीज हो गए। अब ये कब तक रहेंगे, ये कब तक रहेंगे बोलेगा तो, जब तक यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं आ जाता तब तक ये क्या करते रहेंगे, पृथ्वी पर रहेंगे। ओके, पृथ्वी पर रहेंगे। और ये भी पृथ्वी पर है क्या बोले तो ऑफकोर्स है। ओके, ये सारी सेना है। जैसे कि बाइबल में एक वचन हम पढ़ेंगे। ओके, बाइबल में एक वचन हम पढ़ेंगे, इफिसी की पत्री पढ़ेंगे। इफिसी की पत्री उसका 6वां अध्याय, उसका हम 12 वचन से पढ़ेंगे। ओके, इफिसी की पत्री उसका 6वां अध्याय 12 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, क्योंकि हमारा यह मल्ला युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों और अधिकारियों और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। आत्मिक सेनाओं से, सेना यानी कि बहुत है, सेना यानी कि बहुत, है ना। सेना उसको बोलते हैं जहाँ पर हजारों लाखों की तादाद में है, उसको ही सेना बोलते हैं। ओके, तो ये किधर है, हमारे आकाश मंडल में ही है, यानी कि हमारे आसपास ही क्या कर रहे हो, काम कर रहे हैं। ओके, और परमेश्वर ने क्या किया, इनको टाइम दिया है, कुछ टाइम तक इनका क्या क्या होता रहेगा धरती पर, इनका कार्य चलता रहेगा। ओके, इसके लिए बाइबल में जब यीशु मसीह के समय में, है ना, जब यीशु मसीह एक व्यक्ति को ठीक करता है ना, तभी वो दुष्ट आत्माएं बोलते हैं, क्या तू समय से पहले हमें दुख देना चाहता है, पीड़ा देना चाहता है करके पूछते। समय से पहले यानी कि इनका भी समय है पृथ्वी पर जो है, कुछ दिनों तक इनका समय है। तो जब तक इनका समय है तब तक वो दुष्ट आत्माएं पृथ्वी पर रहेगी। और जब यीशु मसीह आएंगे, यीशु मसीह के आगमन में क्या हो जाएगा, इन सभी को वापस क्या होगा, दंड मिलेगा। इसके लिए यीशु मसीह मत्ती सुसमाचार में कहते हैं, 24वां अध्याय में देखेंगे, मत्ती का 24, मत्ती सुसमाचार का 24वां अध्याय, सॉरी अपना 25वां अध्याय। ओके, मत्ती सुसमाचार का 25वां अध्याय 41 से पढ़ेंगे। ओके, 41 में इस तरह लिखा है, तब वह बाई और वाले से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। ओके, जब फाइनल जजमेंट हो जाएगा तो शैतान को और उसके दूतों को परमेश्वर क्या कर देगा, नरक में डाल देगा। ओके, तो आपको ये समझना है कि स्वर्गदूतों ने पहले पाप किया, मनुष्य का पृथ्वी पर आने से पहले ही ये लोगों ने क्या किया, स्वर्ग में पाप किया। स्वर्ग में जब उन्होंने पाप किया था, परमेश्वर ने उसी समय उनको नरक में डाल दिया, उनको बंदी बना दिया। फिर क्या हो गया, जब मनुष्य पृथ्वी पर आया तो परमेश्वर ने क्या कर दिया, कुछ समय के लिए, है ना, कुछ समय के लिए, यानी कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक समय के लिए उनको पृथ्वी पर छोड़ दिया। जब ये पूरा समय खत्म हो जाएगा, यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा, तब परमेश्वर फिर क्या करेगा, शैतान को और उसके दूतों को नरक में डाल देगा। ओके, तो इन सारी बातों से हमें यही पता चलता है कि
स्वर्गदूतों का पाप है वो अलग है, और मनुष्य ने जो पाप किया वो अलग है। उत्पत्ति का 6वां अध्याय से पतरस की पत्री से कनेक्शन कुछ भी नहीं है। बस कुछ झूठे प्रचारक लोगों ने उल्टा सीधा खिचड़ी बनाकर प्रचार किया है, इसके लिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन बाइबल को सीधा सीधा पढ़ेंगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी, दोनों अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है। ओके, तो आशा करता हूँ अपना सराबजीत ब्रदर का सवाल का जवाब मिल गया है। बोलिए ब्रदर, बोलिए। हाँ पास्टर जी, वो छठे अध्याय का तो क्लियर हो गया, मैं इसको अभी उसके साथ नहीं जोड़ रहा हूँ। मैं ये पूछा था कि अगर परमेश्वर ने उनको बंदी बना दिया तो इनको क्यों समा दिया? क्या हमारी परीक्षा के लिए, कि इंसान की परीक्षा ली जाए, जो सफल होगा तो वही स्वर्ग में जाएगा? ओके ब्रदर, सबसे पहली बात ब्रदर मैं बताना चाहता हूँ, आपका सवाल गलत है। इनको नहीं, ऐसे नहीं है कि कुछ स्वर्गदूत जो है, कुछ दुष्ट आत्माएं अभी भी नरक में है, ऐसा नहीं है। सारे दुष्ट आत्माएं, सारे स्वर्गदूत जिन्होंने पाप किया था, वो सभी पृथ्वी पर रिलीज है, सभी लोग पृथ्वी पर है। आपने जो सवाल किया था कि उनको क्यों छोड़ दिया, इनको क्यों बंदी बना दिया, ये सवाल ही गलत है। ओके, जिन स्वर्गदूतों ने पाप किया, बोलिए हाँ, ब्रदर। उनको सर छोड़ दिया था सर। हाँ, सभी दुष्ट आत्मा को छोड़ दिया। माइक बंद कर लीजिए, माइक बंद कर लीजिए। जितने भी सारे स्वर्गदूतों ने पाप किया था, सभी को छोड़ दिया है, सभी को जो है छोड़ दिया है। ओके, सभी को उन्होंने क्या कर दिया? ओके, बोलिए ब्रदर, बोलिए। पास्टर जी, जो आपने बोला छोड़ दिया, तो वहां जैसे अब लिखा कि न्याय के दिन तक वो बंदी रहेंगे। हाँ, तो माइक बंद कर लीजिए आपका। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो स्वर्गदूतों ने पहले पाप किया था उनको बंदी बना लिया है। ओके, उनको बंदी बना लिया है, लेकिन उनका न्याय बाकी है। ओके, उनका जो है न्याय बाकी, जिस तरह बाइबल में लिखा है, तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे। कौन न्याय करेगा? मसीह लोग न्याय करेंगे। कौन करेंगे? न्याय करेंगे। जैसे कि छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ, है ना। कोई भी व्यक्ति अपराधी पकड़ चोरी किया समझो, तो पुलिस वाला क्या करता है, उसको छोटे जेल में डालता है। क्या करता है? छोटे जेल में, है ना, कस्टडी में उसको ले लेता है। लेकिन उसका भी जजमेंट बाकी है। क्या बाकी है? जजमेंट, न्याय बाकी है। कोर्ट में जाना है, कोर्ट में उधर उसका न्याय बातचीत होना है ना। अभी जेल में डाल दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि अब इसका फैसला हो गया। बस उसने, उसके ऊपर केस लगा है, उसको पकड़ के जेल में डाला है, लेकिन अभी कोर्ट में सुनवाई होगा, कोर्ट में न्याय होगा, उसके बाद क्या करेंगे, इसको फाइनल दंड उसको देंगे। ओके, उसी तरह अभी भी जो भी मनुष्य भी मर रहे हैं, मर जाते, वो सीधा अधोलोक में चले जाते, लेकिन सबका फाइनल जजमेंट बाकी, जिस तरह हमारा भी फाइनल जजमेंट बाकी है। जब यीशु मसीह का आगमन होगा, तब हमारे बारे में सब पुस्तकें निकाली जाएंगी, है ना, सब किताबें निकाली जाएगी। जीवन की पुस्तक में, है ना, दूसरी पुस्तक में जो भी बातें लिखे, सब फाइनल जजमेंट होगा, है ना। तो उसी तरह स्वर्गदूतों ने पाप किया। ओके, स्वर्गदूतों ने पाप किया है, तो उनका जजमेंट बाकी है। ओके, इनका जजमेंट बाकी है। कौन करेगा बोलेगा तो हम मसीह लोग करेंगे। कभी करेंगे? जब यीशु मसीह का आगमन होगा, जब फाइनल जजमेंट होगा। जैसे बाइबल में लिखा है कि, है ना, तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे। कभी करेंगे हम लोग? अभी तो नहीं कर रहे हम लोग, तो कभी करेंगे? बाद में ही करेंगे। ओके, तो ब्रदर को मैं समझता हूँ कि कुछ क्लियर हुआ है। ओके, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो जितनी भी बातें मैंने आपको बताया है उसको एक बार ध्यान कीजिए, और जब ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगा उसको भी आप लोग क्या करो, ध्यान करो, थोड़ा वापस उसको रिपीट ध्यान करो। तो और भी कुछ बातें रहेगी, तो उसके ऊपर हम और भी क्या करेंगे, ध्यान करेंगे, और भी उन बातों को सीखेंगे, और भी उन बातों क्या करेंगे, हम लोग जानने की कोशिश हम लोग करेंगे। तो अब तक मैंने जितना बताया है उस पर आप क्या करो, पहला ध्यान करो। ओके, और हम भी कोशिश करेंगे, हम भी और भी ध्यान करने की कोशिश करेंगे, और भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, और भी जानकारी जब मिलेगा तब और भी आपको अच्छे से हम क्या करेंगे, बताएंगे। ओके, तो आशा करता हूँ कि आपके सवाल का जवाब मिल गया है। तो यहीं पर मैं समय को समाप्त करता हूँ। और भी कुछ बातें रहेंगी तो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके, नेक्स्ट टाइम हम लोग करेंगे। ओके, तो
तो